हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्पेशल जनरल साइंस बायोलॉजी की क्लासेस में, जो कि आज हमारी 6th क्लास होगी। और आज का हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन। समझ रहे हैं ना? आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन। थोड़ी लेट से स्टार्ट करने के लिए माफी चाहता हूं। एक्चुअली में मम्मी जी को शहर लेकर जाना पड़ता है चेकअप वगैरह के लिए, तो थोड़ी सी अपनी भी दवाइयां वगैरह लेके आया था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया आने में, क्योंकि उधर नंबर वंबर लगता है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा देर लग जाती है। तो आप समझते हैं डॉक्टर का, तो आजकल बीमारियां भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो भीड़ भी उनपे बहुत ज्यादा होती है। तो अपना जो टॉपिक होगा आज का टॉपिक, मैंने डीएनए और आरएनए रखने के लिए कहा था, बट मैंने क्या सोचा कि यार अगर हम डीएनए और आरएनए शुरू करते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना, अगर हम डीएनए और आरएनए शुरू करते हैं तो फिर हमें इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, कहां से डीएनए आरएनए की शुरुआत हुई। तो मैं सोचा यार इवोल्यूशन से स्टार्ट ना करके जो बेसिक बेसिक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा सेल, सेल पढ़ने के बाद में हमने एक बेसिक डिफरेंस जाना था जब हमने कोशिका पढ़ी थी, या हमने जब बच्चा सेल पढ़ा था, तो हमने एक बेसिक डिफरेंस जाना था कि यार ये जो सेल होते हैं ना, ये मुख्य दो तरीके के होते थे। जब ए बायोजेनेसिस हुआ था ना, जो निर्जीव चीजें थी उनसे क्या बना सेल, ए बायोजेनेसिस हुआ, तो वो दो तरीके का रहा। एक तो प्रोकैरियोटिक आपने देखा था, और एक देखा था यूकैरियोटिक। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होते थे ये अलग तरीके के होते थे, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते थे ये अलग तरीके के होते थे। भाई दोनों ऑर्गेनिज्म क्या है, अलग अलग तरीके के हैं। ये ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक अलग है, ये ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक अलग है। अब बड़ी गड़बड़ आ गई। बोला कि ठीक है, इनके अंदर कुछ खास विशेषताएं होंगी। आपको पढ़ाया था मैंने कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, होता नहीं है ना, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। जब न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती तो हमें पता नहीं होता कि न्यूक्लियस कहां पे होता है। सेम टू सेम, और भी इसके अंदर बहुत अलग अलग खासियत थी। सेम टू सेम यूकैरियोटिक के अंदर था कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता था, इसके अंदर अलग अलग तरीके की ऑर्गेनेलीज होती थी। तो हमें पता चलता रहता था कि भाई ये जो है ये यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है। तो कहने का मतलब यही हमने सेल को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ये ऑर्गेनिज्म अलग तरीके के हो गए, ये ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह अलग तरीके के हो गए। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं? कुछ तो दिख रहा होगा, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। अपनी अपनी जो क्वालिटी है, सब लोग 360 पिक्सल कर लो, ऐसे रिजोल्यूशन 360p कर लीजिए सब लोग। ओके, चलिए। हाँ बेटा, मैं वही बता रहा हूं आपको, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये तो सब मैं हिंदी में बोल रहा हूं। इसको हिंदी में प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, हिंदी में इसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। आगे 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 हम लोग चले और हमने जाना। अब देखो क्या हुआ। अब क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म बनते रहे, बनते रहे, लाखों करोड़ों ऑर्गेनिज्म हो गए दुनिया में, अरबों करोड़ों ऑर्गेनिज्म हो गए। अब बड़ी दिक्कत आ गई। अब मान लो कि हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पेड़ों के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे होते हैं। अब हमें इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी थी। हमें ये जानना था कि जब से लाइफ बनी अरबों साल पहले, और आज जब तक हम इतने अच्छे ह्यूमन मानव आ गए, तब तक क्या क्या चेंज आए, हमें जानना था। तब तक क्या क्या चेंज आए, हम बड़े परेशान। तो हमने क्या देखा कि हमने एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ा। मान लो कि हमें मानवों का अध्ययन करना था कि जो मानव होते हैं या ह्यूमन होते हैं उनका विकास कैसे हुआ, पूरे एक सेल से मानव कैसे बना। तो हमने देखा बीच में वानर आए, गोरिल्ला आए, बहुत सारी चीजें हमने देखी। हम सौरभ सोनी, मुझे अपने तरीके से पढ़ाने दोगे आप, या आप बाबू पढ़ा लो। बेटा मैं किसी चीज का बेस बना रहा हूं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझसे ऐसे नहीं पढ़ाया जाता कि मैं आया और तुम्हें कुछ भी बता दिया। मैं अपना बेस बनाऊंगा, प्लीज बच्चा, ठीक है? तो अब मानवता का हमें अध्ययन करना था। मान लो तो हमने एक मानव पकड़ लिया, मेरी पूरी चेकअप किया, मेरे बारे में पूरी चीजें जान ली। फिर दूसरा मानव पकड़ा, तीसरा मानव पकड़ा। तो कहने का मतलब अगर मुझे मानव का अध्ययन करना था, तो अगर मैं एक एक मानव पकड़ के करूं, एक एक ह्यूमन, तो भाई साहब 6 अरब से ज्यादा डेफिनेशन है, मतलब 6 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो डॉक्टर या जो साइंटिस्ट होंगे वो तो मर जाएंगे। भाई जो साइंटिस्ट होंगे वो तो मर जाएंगे, चल बसेंगे। तो क्या हुआ, हमने क्या किया कि हमने देखा कि यार जितने भी मानव हैं उनके दो हाथ, दो पैर होते हैं, दो कान होते हैं, दो नाक होती हैं, मतलब दो नाक के छेद होते हैं, दांत होते हैं, दिमाग होता है। कहने का मतलब जितने भी ह्यूमंस हैं इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ विशेषताएं होती हैं। और ये जो विशेषताएं होती हैं बच्चा,
ये सभी मानव के अंदर होती है। ये विशेषताएं क्या होती हैं, सारे के सारे मानव क्या करते हैं, इन सबको शेयर करते हैं, ये कॉमन होती है। ये क्या होती है, कॉमन। तो हमने क्या किया, एक मानव की किडनी पढ़ ली, एक मानव की किडनी का अध्ययन किया और उससे हमने पता लगा लिया कि सारे के सारे जो ह्यूमंस होते हैं उन सबकी किडनी एक जैसी ही रही होगी, एक जैसी ही रही होगी। मजा आ रहा है ना। अब यहीं से शुरू हो जाता है क्लासिफिकेशन। यहीं से क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन, कि हमें अलग अलग विशेषताओं के आधार पर, कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दुनिया भर के ऑर्गेनिज्म है, दुनिया भर के प्राणी हैं, जीवधारी हैं, इनके अंदर अलग अलग तरीके की क्या है, विशेषताएं होती हैं, अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इनमें से हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक निकाली, कॉमन जो दोनों सबके सब शेयर करते थे, और इन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अभी क्वेश्चन आया हमारे सामने कि सर हमें वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, या हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरी था कि हम क्लासिफिकेशन करें ही करें। तो देख लीजिए, व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन, व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो हमने क्यों किया, तो इसका कारण क्या था, सबसे पहले कि हमें कन्वीनियंस मिली, कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, अध्ययन, हम आराम से अध्ययन कर सकते थे, अध्ययन में सुगमता, अध्ययन में सुगमता, मतलब हम आराम से सबका अध्ययन कर सकते थे। सेकेंड चीज क्या हुई कि हमें नॉलेज ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस मिल गया, नॉलेज ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस मिल गया कि भैया पहले प्रोकैरियोटिक हुए, फिर यूकैरियोटिक हुए, फिर यूनिसेल्युलर हुए, फिर मल्टीसेल्युलर हुए, फिर ऐसे वाले हुए जिनकी रीढ़ की हड्डी थी, मतलब जिनकी स्पाइनल कॉर्ड थी। तो एक तरीके का हमें क्या मिल गया, इवोल्यूशन प्रोसेस मिल गया, या विकास क्रम मिल गया। हमें क्या मिल गया दोस्तों, हमें विकास क्रम भी मिल गया। ठीक है, आज बच्चे बहुत कम है, मुझे लगता है नोटिफिकेशन नहीं गया, चलिए कोई बात नहीं, हमारा मकसद है पढ़ना। तीसरा क्या है, नए जीवों की खोज हो पाई, डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी कर पाए, नए जीवों की खोज हमें आसानी से कर पाए, नए जीवों की खोज। अगला आ जाता है संयोजक, नॉलेज ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स, नॉलेज ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स, नॉलेज ऑफ कनेक्टिंग लिंक, मतलब हम लोग संयोजक कड़ियों को जोड़ पाए, संयोजक कड़ियों को जोड़ पाए। अगर हम कहें आपसे कि जो गोरिल्ला होता है, गोरिल्ला या जो एप्स होते हैं, उनसे मानव किस तरीके से जुड़ा हुआ है, हमारा निकटतम संबंधी ह्यूमन एप्स है। जो मानव होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनका निकटतम संबंधी कौन होता है, एप्स होता है। तो हमने पहचान कर पाए, जब हमने क्लासिफाई किया कि एप्स हमसे क्यों जुड़े हुए हैं, संयोजित कड़ियों की पहचान कर पाए, कौन से अंग पहले उनमें रहे होंगे, कौन से अंग बाद में हम में रहे होंगे, इन सब की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज, नॉलेज ऑफ अडेप्टेशन, कि भाई जो प्लांट है जो बहुत ठंडे माउंटेन इलाकों में पैदा होते हैं, बहुत सारे डेजर्ट में पैदा होते हैं, तो उनके अंदर अनुकूलन क्षमता जो है, उनके अंदर अनुकूलन क्षमता जो है, ये कैसे विकसित हो पाई, ये भी हमने क्लासिफिकेशन में जानने की कोशिश की। और हमने सिमिलरिटीज की, अलग अलग सिमिलरिटीज और जो वेराइटीज होती हैं, विभिन्नता और समानता जो होती है, वेरिएशन होती है, ये किस प्रकार से आई, ये भी हमने समझने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं। ये हमें, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बेटा, कि एक्चुअल में हमें क्या लाभ हुआ क्लासिफाई करने से। जब हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर लिया तो हमें क्या लाभ हुआ, कन्वीनियंस हो गई, अध्ययन में सुगमता, इवोल्यूशन का पता चल गया, नई जीवों की खोज हो गई, कनेक्टिंग लिंक्स पता चल गई, अडेप्टेशन कैसा हुआ, सिमिलरिटी या उनमें चेंज वगैरह क्या हुए, ये भी हमें पता चलने लगा। अब मैं एक चीज आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए क्या हुआ, समझिएगा चीजों कि देखिए, एक तरफ ले लेते हैं सोलर सिस्टम। तो देखो, अगर मैं अपना क्लासिफिकेशन की बात करूं कि वर्गीकरण हमें क्यों जरूरी था, तो हम क्या करते हैं कि भाई हमारा पूरा का पूरा एक यूनिवर्स है, पूरा का पूरा क्या है, हमारा एक ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड बनने के बाद में क्या होगा, ब्रह्मांड में क्या बनी, गैलेक्सी बनी, बहुत सारी गैलेक्सी,
बहुत सारी आकाशगंगा बनी, बहुत सारी आकाशगंगा में क्या बनी, सोलर सिस्टम बने, सोलर सिस्टम बने, सोलर सिस्टम बनने के बाद में क्या हुआ, बहुत सारे प्लैनेट बने और प्लैनेट पे लाइफ आई। तो इसी तरीके से हमने ऑर्गेनिज्म को क्या कर लिया, क्लासिफाई कर लिया। और हमने ये जाना कि जो एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्रुप बनाया एक्स, क्या नाम लिया मैंने, एक्स, या एक्स छोड़ो मैंने क्या नाम लिया, एनिमल। बेटा अपनी क्वालिटी 360p कर लीजिए आप, 360 पिक्सल्स। मैंने एक ग्रुप बनाया एनिमेलिया, क्या ग्रुप बनाया मैंने, एनिमेलिया, या मैंने इसको कह दिया कि जो पशु जगत होता है जिसमें मैं सारे के सारे एनिमल्स को रखता हूं। तो ये जो एनिमल वाला ग्रुप है, इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे के जैसी होंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि मान लो एनिमल्स के पैर होते हैं, लेग्स पे चलते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। तो इस ग्रुप के जितने भी होंगे उनमें सारे के सारे एक जगह से दूसरी जगह चलेंगे। तो कहने का मतलब जो सिंगल ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्राणी होते हैं, उन सबकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही मतलब एक जैसी होती हैं, या उन सबकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, लगभग एक समान होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे टैक्सोनॉमी। बात किसकी करेंगे, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द principles and procedure of classification। कहने का मतलब जो जीव जंतु होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उसका क्या प्रक्रम है, मतलब उनका वर्गीकरण का क्या प्रक्रम है, क्या आदर्श है, क्या नियम है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, इन सब के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, वर्गीकृति में पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन। जब हम कर रहे हैं चाहे एनिमल्स का, चाहे प्लांट्स का, चाहे प्रोटिस्ट का, चाहे बैक्टीरिया का, जीवाणुओं का, तो उसको हम किस बेसिस पर कर रहे हैं, कौन से रूल्स, आदर्श, नियम का पालन कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। पहुंचाऊंगा वहां तक ही। आगे क्या हुआ कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग में, शुरुआत में एक बंदे ने इनके बारे में बताया कि कौन कौन, मतलब थोड़ा सा उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की। उनका नाम था अरस्तु। तो अरस्तु ने सबसे पहले इसको बांटा था एनिमल्स और प्लांट्स में। किसमें बांटा था, एनिमल्स एंड प्लांट्स में। उन्होंने सिंपल कहा था कि कुछ पशु होते हैं और कुछ पादप होते हैं। उसके बाद में आगे आए जॉन रे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जॉन रे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, बॉटेनिस्ट। इन्होंने 1686 में किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स एक किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने एक नई टर्म दी जिसका नाम था स्पीसीज, जाति। मतलब एक कॉमन, एक सिंपल, सबसे छोटा रूप क्लासिफिकेशन का, या किसी भी जीव की सबसे छोटी यूनिट। जैसे हमारी जाति क्या है, मानव जाति। इसी तरह बंदरों की जाति क्या है, बंदरों की जाति। तो वहीं से स्टार्ट होते हैं। जॉन रे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1686 में एक किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का इतिहास। उसमें ये टर्म दी थी। इस टर्म को, स्पीसीज टर्म को या जीनस टर्म को भी किसने इंट्रोड्यूस किया है, जॉन रे नाम के साइंटिस्ट ने मतलब दिया है। इसके बाद में इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की किताब में इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई। हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की किताब में जो बहुत सारे पादप थे, इनको क्लासिफाई किया हिस्टोरिया प्लांटेरम में। और इनका जो क्लासिफाई, बेटा मैं समझा दूंगा, मेरी पूरी क्लास तो हो जाने दो। मैंने हमेशा कहा है जब पूरी क्लास हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा तो रुको, थोड़ा सा रुको, पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्या कहा कि जॉन रे ने 1686 में स्पीसीज नाम की टर्म दी,
इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की किताब में जब इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया, तो जब क्लास मतलब प्लांट्स का उन्होंने वर्गीकरण किया, तो उस वर्गीकरण में इन्होंने साइंटिफिक बेसिस यूज किया, एक वैज्ञानिक आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। तो टैक्सोनॉमी को सबसे पहले जो साइंटिफिक बेसिस दिया था टैक्सोनॉमी को, वो थे जॉन रे। जॉन रे नाम के ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि जो ये क्लासिफिकेशन है इसको ऐसे ही ना लेके एज यूजुअल इसको हमें साइंटिफिक बेसिस पर लेना चाहिए। ठीक है बच्चा, आगे आ जाते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन या मॉडर्न रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहां से आ जाते हैं जिन्हें कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एक्चुअल में ये रटने वाली चीजें हैं थोड़ी सी, तो समझने में देर तो लगती है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकृति के पिता, वर्गीकृति के जनक। तो ये हैं स्वीडन के रहने वाले स्वीडन के रहने वाले साइंटिस्ट जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। ये बच्चा कैरोलस लीनियस ने कई सारी पुस्तकें लिखी। सबसे पहले इनकी 1735 में फर्स्ट एडिशन आया था, पहला एडिशन आया था, किताब है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी ये किताब थी इनकी जो सबसे पहले आई थी, सिस्टेमा नेचुरी 1735 में। फिर इसके एडिशन आते रहे बाद में। तो सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने 3-4 काम किए। सबसे पहले इन्होंने एक हाइरार्किकल या क्या कहूं मैं इसको, अनुक्रम क्लासिफिकेशन किया। अनुक्रम क्लासिफिकेशन कहने का मतलब इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी एक 7 रैंक बना दी। उसकी क्या बना दी, 1 से लेके 7 तक रैंक बना दी, 7 रैंक बना दी। अभी आप आगे पढ़ोगे। दूसरी चीज उन्होंने एक और चीज बताई। उन्होंने क्या कहा कि मान लेते हैं भाई एक जैसे एक चिड़िया होती है, आपने पढ़ी होगी गौरैया। कौन सी चिड़िया होती है, गौरैया। तो गौरैया को नॉर्थ इंडिया में क्या कहते हैं, गौरैया। दक्षिण इंडिया में कहते हैं इसको पिच्चूका। दक्षिण इंडिया में क्या कहते हैं, साउथ इंडिया में पिच्चूका। इंग्लैंड में कहते हैं हाउस स्पैरो, इसका इंग्लिश नेम क्या होता है, हाउस स्पैरो। और जापान में कहते हैं उसको सुजून। क्या कहते हैं, सुजून। अब भैया ये तो एक ही चिड़िया, समझ रहे हो ना, एक ही चिड़िया जिसके 4 नाम है अलग अलग देशों में, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। तो इन्होंने क्या किया कि हम इसका सिस्टेमेटिक नाम रख लेते हैं, इसका एक साइंटिफिक नाम रख लेते हैं। तो इन्होंने साइंटिफिक नेमिंग को इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कि जैसे हम लोग द्विनाम पद्धति, क्या कहते हैं हम इसको, द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। जैसे हम है ह्यूमंस, तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, मानवों का, होमो सेपियंस। तो इसका मतलब हमारे जो नाम है वो 2 नाम है, जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो किससे मिलके बनाए, 2 नाम से। इसी को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसी किताब में इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया, और इसी किताब में इन्होंने साइंटिफिकली डिवाइड किया। मतलब इन्होंने इसके 10th वाले एडिशन में, इसी किताब के 10th वाले एडिशन में लगभग 1753 के आसपास इन्होंने मतलब अपना पूरा एक सिस्टम और बताया, जिसे बोलते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या बोला, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब कि इन्होंने जो 7 रैंक दी थी, इन्होंने जो 7 रैंक बताई थी, इन 7 रैंक के आधार पर उन्होंने जितने भी जीव जंतु थे उसको 2 किंगडम में बांट दिया, एक प्लांट और एक एनिमल। तो लिख लेना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। शुरुआत में पूरे रूल्स और रेगुलेशन कि कैसे डिवाइड करना है वो किसने बनाए थे, कैरोलस लिनियस ने। 1735 में किताब आई थी सिस्टेमा नेचुरी। हायरार्की मतलब सबसे ऊंचा, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर सबसे छोटे पे स्पीसीज, वो सारा आगे बताऊंगा।
इन्होंने ही साइंटिफिक नेमिंग दी थी और इन्होंने ही बताया था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स वगैरह क्या होते हैं। आगे आएंगे, आगे इनके बारे में और जानेंगे। इनकी सेकंड किताब थी एक स्पीसीज प्लांटेरम। इनकी एक और किताब थी जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। क्या नाम है? स्पीशीज प्लांटेरम, प्लांटेरम। ठीक है, इसमें उन्होंने प्लांट्स वगैरह को क्लासिफाई किया। एक और इनकी किताब आई थी इसी का मतलब सेकंड वॉल्यूम, जिसे बोलते हैं जेनेरा प्लांटेरम। और एक इनकी किताब थी फिलोसोफिया, फिलोसोफिया बोटेनिका, फिलोसोफिया बोटेनिका। तो ये चारों की चारों किताब सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम और फिलोसोफिया बोटेनिका, ये सब किसकी लिखी थी? कैरोलस लीनियस। तो इस सब में इन्होंने, जैसे इसमें इन्होंने प्लांट का नोमेनक्लेचर दिया था, इसमें इन्होंने क्लासेस में बांट दिया था, और फिलोसोफिया बोटेनिका में भी इन्होंने प्लांट्स के बारे में रिसर्च की थी। तो ये हो गए। अब आगे आ जाती है समझना इस चीज को कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो हुआ ये कि कैरोलस लीनियस ने बस इस क्लास को पूरा ले लो, आपको सारा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन करने के बाद में। समझ जा करो, हमेशा मैं यही कहता हूं, ये बायोलॉजी है, थोड़ी टफ पड़ती है, ये बेसिक चीजें है, समझना जरूरी है। तो क्या हुआ, कैरोलस लीनियस ने एक रैंकिंग प्रणाली दी थी। क्या दी थी? एक रैंकिंग सिस्टम दिया था हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसे हम हायरार्किकल सिस्टम भी बोलते हैं या जिसे हम अनुक्रम भी बोलते हैं। उस अनुक्रम के आधार पर हर ऑर्गेनिज्म में तो उसके कितने रैंक बनाए गए? उसके 7 रैंक बनाए गए। सबसे पहले किंगडम, सबसे पहले क्या बनाया गया? किंगडम, जिसे हिंदी में बोलते हैं जगत। क्या बनाया गया? किंगडम। सेकंड बनाया गया फाइलम। सेकंड क्या बना गया? फाइलम। फाइलम मतलब एनिमल्स के लिए, और डिवीजन मतलब फाइलम की ही बहन है डिवीजन, जो बॉटनी। करूंगा यार, इस नेट की प्रॉब्लम को भी क्या करूं। सुनना मेरी बात, इसका हिंदी में लिख देता हूं। जगत, फाइलम को बोलते हैं संघ, और इसको बोलते हैं विभाजन। क्लास को बोलते हैं वर्ग, ऑर्डर को बोलते हैं गण, फैमिली को बोलते हैं कुल, जीन्स को बोलते हैं वंश, और इसको बोलते हैं जाति हिंदी में। तो कहने का मतलब क्या किया कि हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे आर्मी में रैंक्स होती हैं, इसी तरह हर एक ऑर्गेनिज्म के इन्होंने लिए क्या बना दिया? उसकी 7 कैटेगरी बना दी कि जो सबसे बड़ी कैटेगरी होगी वो क्या होगी? किंगडम। सबसे बड़ी कैटेगरी क्या होगी? किंगडम। जैसे जनरल की रैंक क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। इसी तरह उससे छोटी फाइलम। इसको चलो वहां पे छोड़ देते हैं, इसको सिंपल एक देसी अपना वो लेते हैं, एक देसी एग्जांपल लेते हैं इसका, वर्ग और गण। इधर ही लिख देता हूं देसी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल समझ लें। ये पूरी कंट्री है इंडिया, ये कंट्री है पूरी की पूरी इंडिया। इंडिया को किस में बांटा गया? स्टेट्स में। स्टेट्स को किस में बांटा गया? डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट को किस में बांटा गया? ब्लॉक में। ब्लॉक को किस में बांटा गया? विलेजेस में। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप एक पूरे इंडिया को पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडिया के बारे में पढ़ सकते हैं। आप अगर मान लो जैसे मेरा विलेज है कोंडू, कि फॉर एग्जांपल मेरा विलेज है कोंडू, मैंने कहा किस ब्लॉक में? सिकंदराबाद। मैंने कहा किस डिस्ट्रिक्ट में? बुलंदशहर। मैंने कहा किस राज्य में? यूपी। मैंने कहा किस कंट्री में है? इंडिया। तो कहने का मतलब बच्चा, मैंने एक गांव को, मतलब एक पूरी प्रजाति को, एक पॉपुलेशन को एक कंट्री से लेके एक विलेज लेवल तक पढ़ने के लिए उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया, जिससे कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी हो। सेम टू सेम काम मैंने प्राणियों के साथ किया, सेम टू सेम काम मैंने ऑर्गेनिज्म के साथ किया, मुझे पढ़ने में आसानी हो, इसलिए मैंने उसको 7 रैंक में बांट दिया। जैसे कि हमने यहाँ पे कंट्री को 5 से 6 डिवीजन रैंक में बांट रखा था, तो सेम टू सेम हमने इसमें ऑर्गेनिज्म को बांट दिया। और वो जो 7 रैंक्स हैं, ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने।
किंगडम सबसे बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल, एनिमेलिया, पहली किंगडम आप क्या ले लीजिए, एनिमेलिया। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, एनिमेलिया के अंदर। दूसरी किंगडम मान लो प्लांट है, प्लांट्स, दूसरे में जितने भी प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, प्लांट्स के अंदर। फिर अब हम एनिमल्स, एनिमल्स कई तरह के होते हैं, किसी की रीढ़ की हड्डी होती है, किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो उस तरीके से हमने अलग अलग संघ बना लिए, फिर उसमें और चीज और चीज और चीज। तो इस तरीके से कैरोलस लिनियस जी ने ये वर्गीकरण दिया था। अभी मैं मानव को लेके बता देता हूं, ह्यूमन का एग्जांपल लेके मैं आप इसको पूरे के पूरे सिस्टम को समझा देता हूं। ठीक है, ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं पूरा का पूरा, कि ह्यूमन ने कहां कहां कैसे कैसे ह्यूमन को बांटा गया है। ओके, चलिए ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले, और ह्यूमन को लेके समझते हैं। तो ह्यूमन माने मानव, मानव का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। मानव का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। अब आगे बढ़ते, तो देखो भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हम एनिमल्स हैं, क्योंकि हम अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, हम दूसरों पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। उसके बाद में सेकंड आ गई हमारी फाइलम। सेकंड क्या आ गई हमारी, फाइलम। फाइलम मतलब कि हमारा संघ कौन सा है, हमारा संघ कौन सा है। तो हमारे स्पाइनल कोड है, हमारी कौन सी है, स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारी जो संघ हो गया वो हो गया कॉर्डाटा। तो कॉर्ड हमारे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हम कौन से फाइलम में आ गए, कॉर्डाटा फाइलम में। तीसरी चीज हो गई हमारी क्लास। हमारी क्लास कौन सी है बच्चा, ममेलिया। हमारी क्लास कौन सी है, ममल है हम भाई। हमारी क्लास कौन सी है, हमारा वर्ग कौन सा है, ममेलिया। ममेलिया क्यों है, क्योंकि बर्थ होती है, बच्चों की क्या होती है, बर्थ होती है, ना कि अंडे देते हैं। चौथी चीज हमने देखी फैमिली। फैमिली कौन सी है बच्चा, हमारी फैमिली है हमारी प्राइम, फैमिली से पहले केपीसीओ ऑर्डर, केपी। हाँ, ऑर्डर कौन सा है हमारा, प्राइमेट। गण, गण कौन सा है हमारा, प्राइमेट। प्राइमेट क्यों है, क्योंकि हम थोड़े से इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर हाई लेवल इंटेलिजेंस है। हमारे अंदर कौन सा ऑर्डर है, हाई लेवल इंटेलिजेंस है। पांचवी चीज केपीसीओएफजीएस, हमारी फैमिली कौन सी है, हमारा कुल कौन सा है। तो कुल को किस कुल के हम लोग, हमारी जो फैमिली है उसका नाम है होमिनिडेई। क्या नाम है, होमिनिडेई। होमिनिडेई नाम की फैमिली है, क्योंकि हम बिल्कुल सीधे होके चलते हैं, वो। ठीक है बेटा, अभी थोड़ा सा संघर्ष कर लो, कैसे समझाऊं मैं, वरना मेरे पास कुछ और रास्ता नहीं है फिजिकल तक, फिर मुझे बंदी करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि जैसा भी समझ में आ रहा है नोट्स को डाल दूंगा, क्वेश्चन डाल दूंगा, थोड़ा ना थोड़ा समझ लेना। ठीक है, थोड़ा सा कर लीजिए। तो स्पीशीज क्या है, अब समझो, अब मेरी बात समझो। क्या किया कि हमने मानव का ऑपरेशन किया, कि मानव को किस किस आधार पर किस किस तरीके से उसका वर्गीकरण किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखो, सबसे पहले हमारी किंगडम कौन सी है, एनिमल, क्योंकि हम खाना दूसरों से लेते हैं। फिर हमारी फाइलम कौन सी है, संघ कौन सा है, कॉर्डाटा। कई तरह के होते हैं, किसी के स्पाइनल कॉर्ड होती है, किसी को स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती। फिर हम बर्थ देते हैं, हमारे यहाँ पे बच्चों का जन्म होता है डायरेक्ट, तो हम ममल है, बच्चे, माता बच्चों को दूध भी दे पिलाती है। ऑर्डर, गण कौन सा है हमारा, प्राइमेट, हमारे अंदर थोड़ी सी इंटेलिजेंस है। फैमिली, फैमिली कौन सी है, कुल कौन सा है हमारा, होमिनिडी, हम क्योंकि हम सीधे होके चलते हैं, गांव में कैमरा नहीं होता बच्चा। जीन कौन सी है हमारी, जीन्स कौन सी है हमारी, होमो, ह्यूमन। और स्पीसीज कौन सी है हमारी, सेपियंस, उसमें भी मॉडर्न ह्यूमन। ठीक है, मॉडर्न ह्यूमन, थोड़ी देर देख लो, अभी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मानव को अलग अलग किंगडम फाइलम में कैसे डिवाइड किया जाता है, किस बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, और वही बेसिस वही तरीका हमें हम सब में लेकर चलिए। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी सीधी है या छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बनी है। तो इसमें से हम निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में हम
किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें। ठीक है, चलिए अब इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं कि स्मॉल एच सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है, सबसे बड़ी बृहत्तम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है वो तो किंगडम होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म किस में पाए जाते हैं, किंगडम में पाए जाते हैं, जगत होती है। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट ऑफ, जिसे हम बेसिक यूनिट भी कह सकते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वो कौन सी होती है, सबसे छोटी, वो होती है स्पीसीज। भाई स्पीसीज सबसे छोटी या सबसे कम ऑर्गेनिज्म किस में पाए जाएंगे, आपको स्पीसीज में या जाति में पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए और अगर आपको हायरार्किकल सिस्टम याद करना है तो इस तरीके से याद कर लो, केपीसीओ एफजीएस, ये क्रम पूछता है लोएस्ट टू हाईएस्ट, ऊपर हाईएस्ट है और नीचे क्या है, लोएस्ट, ऊपर हाईएस्ट है और नीचे क्या है, लोएस्ट। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज। फिर से समझ लीजिए, हाईएस्ट टू लोएस्ट, सबसे ऊपर किंगडम, के फॉर किंगडम, के पी सी ओ एफ जी एस, ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स, केपीसी, नॉलेज प्रोसेस, कहां, जैसे कुछ भी याद कर लेना, केपीसी, ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल, केपीसी, ओएफजीएस। इस तरीके से हाईएस्ट टू लोएस्ट हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये किसने दिया था, इसको हायरार्किकल सिस्टम बोलते हैं, ये दिया था कैरोलस लिनियस साहब ने। नोट्स पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर से पहले आप किंगडम वाला सिस्टम पढ़ो। तो सबसे पहले किंगडम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम, जो दो किंगडम के बारे में बात की गई थी, द्विजगत प्रणाली, द्विजगत प्रणाली, टू किंगडम क्वालिफिकेशन, ये दिया था कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। इसका नाम मैंने हिंदी में कई बार लिखवा दिया है, आप वहां से देख लेना, कैरोलस लीनियस। इन्होंने कौन सी दो बताई थी, एक बताई थी एनिमल्स, एनिमेलिया, और एक बताई थी प्लांट, प्लांटेरिया या प्लांट्स। फिर उसके बाद में आ गया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम, मतलब अभी तक कितनी थी, एनिमल और प्लांट में। एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था, जिन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया था, एक सेकंड, उन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया था, जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, ई हैकल, मुझे इतना आया था, वैसे मतलब दिमाग में नहीं आ रहा था। अर्नेस्ट हैकल 1866 में इन्होंने तीन किंगडम बना दी। कितनी किंगडम बना दी, तीन, एक एनिमेलिया, दूसरी प्लांट्स, और तीसरी में इन्होंने जोड़ दिया मोनेरा। तीसरी किंगडम इन्होंने कौन सी जोड़ दी, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, मोनेरा तो बाद में, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सारे के सारे इन्होंने यूकैरियोट भर दिए, सारे के सारे जो यूकैरियोट होते हैं, मतलब सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, पहली एनिमेलिया और प्लांट्स कौन बना चुका था, कैरोलस लीनियस, और अर्नेस्ट हैकल ने एक तीसरी भी जोड़ी और इन्होंने प्रोटिस्टा नाम दे दिया, मतलब इन्होंने एक तीसरी भी दे दी जिसका नाम क्या रखा, प्रोटिस्टा। ये साल मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, इसको मैं एक बार देख लूंगा, ये साल थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको एक बार देख लेंगे। ठीक हो गया, तीसरा किंगडम हो गया, तीन किंगडम क्लासिफिकेशन, ई हैकल। चौथे नंबर पे आती है आपकी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये जो फोर किंगडम वाला क्लासिफिकेशन था, ये थे एक साइंटिस्ट कोपलैंड, कोपलैंड ने दिया था 1956 में। कब दिया था, 1956 में। इन्होंने तीन तो यही रहने दी, एक चौथी और जोड़ दी जिसका नाम रख दिया मोनेरा। क्या नाम रख दिया, मोनेरा नाम की किंगडम। इसमें यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक होते थे और जिनके अंदर एक सेल होता था, वो सब किसके अंदर आ गए, मोनेरा के अंदर।
तो मोनेरा नाम की टर्म जो चौथी इन्होंने जोड़ी किसने दी है? कोपलैंड ने। प्रोटिस्टा किसने दी है? ई हैकल ने। प्रोटिस्ट, अगर आपके सिस्टम को कोई हैक करेगा तो आप प्रोटिस्ट करोगे ना, तो वहीं से आप कर लेना 3 प्रोटिस्टा। चौथा आ जाता है, नेक्स्ट आ जाती है 5 किंगडम, जो आजकल काफी मानी जाती है, हालांकि आजकल तो 6 भी मानी जाती है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है आर एच विटेकर, आर एच वी टेकर, आर एच विटेकर 1969 में इन्होंने पहली एनिमेलिया रहने दिया, ठीक है बच्चा। दूसरा इन्होंने प्लांट रहने दिया, तीसरा इन्होंने प्रोटिस्टा भी रहने दिया, चौथा इन्होंने मोनेरा भी रहने दिया, और पांचवी इन्होंने फंजाई जोड़ दी। क्या जोड़ दी? फंजाई। पांचवी इन्होंने क्या जोड़ दी? फंजाई। भाई एनिमल अपना खाना कैसे खाते हैं? इंजेक्शन से। प्लांट्स कैसे खाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। ये सेल के बेसिस पर था, और ये अपना खाना कैसे खाते हैं? एब्जॉर्प्शन, मतलब दूसरों से जो सड़ी गली चीजें होती हैं उनसे अपने खानों का अधिशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो पांचवी इन्होंने कौन सी जोड़ दी? फंजाई। ठीक है, पांचवी इन्होंने कौन सी जोड़ दी? फंजाई। तो ये हो गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हालांकि अब एक छठा भी है, 6 भी माने जाते हैं, कुछ 8 भी माने जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर एच विटेकर। उन्होंने कौन सा दिया था नया? फंजाई जोड़ दिया था, क्योंकि उससे पहले प्रोटिस्टा को हैकल साहब जोड़ चुके थे, मोनेरा को कोपलैंड साहब ने जोड़ दिया था, और फंजाई किसने जोड़ दी? आर एच विटेकर ने। ठीक है, तो अगर मैं इन पांचों का, ये जितने भी पांचों किंगडम आपके सामने हैं, इनको अगर मैं एक बेसिस पे बनाऊं तो आप कैसे लोगे? कुछ ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर साइंटिफिक नेमिंग करेंगे कई सारे ऑर्गेनिज्म की। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति। मैंने आपको बताया था जैसे गौरैया, गौरैया के कई नाम होते हैं, कहीं पे इसको हाउस स्पैरो कहा जाता है, कहीं पे इसको सुजून कहा जाता है जापान में। तो इन्होंने सबसे बचने के लिए क्या दिया कि हर एक ऑर्गेनिज्म का, जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है, प्राणी है, उन सबका एक साइंटिफिक नेम दे दिया। क्या दे दिया? साइंटिफिक नेम दे दिया सबका। जितने भी प्राणी हैं उन सबका क्या दे दिया? साइंटिफिक नेम। इस साइंटिफिक नेम के कुछ नियम थे, जैसे कि ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस का क्या होता है? होमो। इन्होंने क्या कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होंगे। जो पहला नाम होगा, ये पहला नाम बताएगा जीन्स, लिख लो इसको। पहला नाम क्या बताएगा? वंश। आप किस वंश से हैं? जैसे मैं राम जी की बात करूं तो राम जी के वंश के बारे में बात बताई जाएगी। तो ये किस वंश के हैं? सेपियंस। सेपियंस बताती है स्पीसीज। सेपियंस क्या बताती है बच्चा? हमारी स्पीसीज अथवा हमारी जाति। तो कहने का मतलब पहला नियम आ गया कि जो 2 नाम होंगे ये 2 नेम्स होंगे, और जो फर्स्ट नेम होगा, जो फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम वो होगा जीन्स पहला, और जो दूसरा नाम होगा सेकंड वाला वो होगा स्पीसीज। ठीक है, क्या होगा? स्पीसीज, जाति। याद रखिएगा ये जो नाम होंगे ये तिरछे होंगे। कैसे होंगे? तिरछे। तिरछे मतलब इटैलिक, इटैलिक में लिखे होंगे, तिरछे लिखे होंगे। तीसरी बात कौन सी भाषा में लिखे होंगे? लैटिन भाषा। पुराने जमाने की जैसे संस्कृत होती थी, इसी तरह साइंटिफिक लैंग्वेज थी इंग्लिश। इंग्लिश की ही पुरानी लैंग्वेज थी लैटिन। ये नाम किस लैंग्वेज में होंगे? लैटिन भाषा में। 4-5 नियम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। लैटिन लैंग्वेज फिर से समझ लो। पहला नेम क्या दिखाता है? जीन्स, जीएस। देखो कैसे याद करोगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है। जीएस, जनरल साइंस ही तो पढ़ रहे हो आप। जी फॉर जीन्स, एस फॉर स्पीसीज, वरना इसको भूल जाते हैं। ठीक है ना? तो पहला नाम क्या दिखाता है? जीन्स। दूसरा नाम क्या दिखाता है? स्पीसीज। कैसे लिखे जाते हैं? तिरछे। किस भाषा में होते हैं? लैटिन भाषा में। चौथा नियम, एक और नियम जो आता है वो कहता है कि जीन्स जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट वो कैपिटल होना चाहिए। पहले का पहला अक्षर
ये जो है ये कैसा होना चाहिए, कैपिटल, समझ लेना। कुशीनगर, ठीक है भैया। मगरमच्छ के आंसू, तुम पता नहीं कहां से आ जाते हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम बहा लेना, ठीक है, बढ़िया। सेपियंस, जो सेकंड वाला होगा, जो सेकंड नाम होगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट वो होगा स्मॉल, समझ लो। ये नियम होते हैं, ये है नियम कि ये जो है ये क्या है, स्मॉल। सेकंड नाम जो होगा स्पीशीज का वो क्या होगा, स्मॉल एस। जो पहला नाम होगा वो क्या होगा, कैपिटल, वो क्या होगा, कैपिटल। तिरछे, इटैलिक, इटैलिक में लिखे होंगे लैटिन भाषा में, और पहला नाम दिखाएगा जीन्स, जीएस, और सेकंड नाम दिखाएगा एस फॉर स्पीशीज। ये होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ नियम। चलिए उसके बाद में आ जाता है, ये तो आपने पढ़ ही लिया, स्पीशीज किसने वर्ड दिया था ये भी आपने पढ़ लिया। 5 जगत प्रणाली, ठीक है, ये भी पढ़ लिया, ह्यूमन की क्या होता है। उसके बाद में सारे के सारे, ठीक है। इसमें दो वो लिख लीजिए कि जो बॉटनी, जो प्लांट्स के लिए नाम देता है वो है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर CLATURE। सेकंड है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल। यहां से कई सारे क्वेश्चन आएंगे आज की क्लास से, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और जो तुम बात कर रहे हो ना, तुम में से सही बता रहा हूं, तुम नहीं पढ़ोगे ना इसी तरीके से रह जाओगे, एक का भी कुछ नहीं होने वाला। बेटा किसी को गाली मत दो सिद्धार्थ, कोई बात नहीं, इनको कहने दो। ये लोग आएंगे ना तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि लोग आएंगे तभी, थोड़ा सा, ठीक है। बात मत कीजिए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। यूपी पुलिस वालों से पूछो, नहीं पढ़े थे, बात करते थे तो आज पछता रहे हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर वाले का क्या काम होता है, वो बताता है कि एनिमल्स के नेम, जितने भी जूलॉजिकल एनिमल्स के नेम होते हैं इससे, और बोटेनी से बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है बच्चा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4, जिससे कि आपको कुछ चीजें और क्लियर हो जाए। 2-3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं फ्री में सारे नोट्स, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है 20 वो मैं डाल देता हूं, 20-25 जितने भी बने हैं उस पे। चलिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फटाफट बताते रहना आप। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई, फटाफट से बताते रहेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हु कॉइंड द टर्म स्पीसीज, जाति शब्द किसने प्रतिपादित किया है, या जाति शब्द किसने दिया है, किसने दिया है, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है अरेंज दी ranks in hierarchical classification from lowest to, समझ लेना इसको, from lowest to highest। आपको मैंने पढ़ाया था ना नॉलेज किंगडम विंगडम वाला, तो इसको आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट क्लासिफाई करना है। निम्न से उच्चतम अनुक्रम वर्गीकरण कीजिए, अनुक्रम वर्गीकरण
अनुक्रम वर्गीकरण कीजिए। बताओ इन तीनों के आंसर बच्चा। शाबाश। देखो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है? स्पीसीज। स्पीसीज माने जाति। जाति सबसे छोटा, जाति सबसे छोटा है क्लासिफिकेशन का। सेकंड आती है हु कॉइन्ड स्पीसीज। स्पीसीज शब्द किसने दिया है? तो ये दिया है जॉन रे। किसने दिया है? जॉन रे नाम के साइंटिस्ट ने। अरेंज दी रेंज इन हायरार्किकल। तो देखो बेटा कुछ नहीं है इसमें, बोला था ना नॉलेज प्रोसेस कैसे। ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल केपीसीओ एफजीएस। केपीसीओ एफजीएस। के फॉर किंगडम। अब हमें ये तो हाईएस्ट टू लोएस्ट है, हमें कैसे करना था? लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो आप क्या करते? एस जी एफ ओ सी पी के। ऐसे तो करते आप इसको अरेंज, ऐसे तो करके आप इसको अरेंज करके दिखाते हैं कि नहीं भाई? आप ऐसे तो करके दिखाते इसको। ठीक है चलिए शाबाश। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2-3 क्वेश्चन और कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। फाइलम ऑफ ह्यूमन बीइंग। फाइलम ऑफ होमो सेपियंस। फाइलम ऑफ ह्यूमन इज। मानव की फाइलम क्या है? मानव का संघ क्या है? मानव का संघ क्या है? किस संघ के हैं हम? मानव का संघ क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। डैश डील्स विद क्लासिफिकेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डैश का संबंध वर्गीकरण से है। वर्गीकरण से है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय। क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द्विजगत। किसने कहा था? द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो बेटा हमारा जो फाइलम है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो वहीं से ट्रिक हो जाएगी कॉर्ड डाटा। कोई भी याद करेगी कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से कॉर्ड डाटा। कौन सी क्लासिफिकेशन से डील करती है? टेक्सोनोमी, वर्गीकी। ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने। ठीक है बिल्कुल सही। सही है सारे के सारे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, थोड़ा सा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 8 आता है फोर किंगडम। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? चार जगत। क्वेश्चन नंबर 9 आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली। शाबाश।
बिल्कुल सही। 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, जरा बताइए। 4 किंगडम में मोरेरा किसने जोड़ा था? कोपलैंड। हैक किसको करते हैं? हम प्रोटेस्ट करते हैं जब हमको कोई हैक करता है। तो किसने दिया था? ये हैकल ने। बताया था ना, प्रोटेस्ट करते हैं जब हमारे सिस्टम को कोई हैकल कर देता है। तो हैकल ने दिया था 3 जगह, प्रोटिस्टा जोड़ी थी। कोपलैंड ने दिया था मोनेरा जोड़ के 5वां, और चौथी, और 5वीं किसने दी थी? RH विट्टेकर ने। किसने दी थी? RH विट्टेकर। ठीक है ना, RH विट्टेकर, बिल्कुल से हैकल, कोपलैंड और विट्टेकर। ये तो याद करने के लिए बताया था। प्रोटिस्टा किसने दिया था? हैकल, क्योंकि हैक करके प्रोटेस्ट करते हैं। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, अरेंज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट मतलब उच्चतम से निम्नतम आपको क्या करना है? अरेंज करना है, हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है ना। चलिए, इसमें है स्पीसीज, सेकंड है फाइलम, तीसरा है ऑर्डर, और चौथा है जीन्स। बताइए फटाफट। बेटा मेरे पास गांव में इंटरनेट नहीं है। मैं 5 तरीके के इंटरनेट एयरटेल से लेके हर एक का इस्तेमाल कर लिया, इंटरनेट नहीं आता है। इस वजह से ये हो रहा है जो भी है। इसीलिए मैं बस आपकी क्लासेस नहीं छोड़ना चाहता था आपके कहने पर, वरना मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि ये बार बार बंद होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट मैं कैसे बताऊं आप सब लोगों को। तो यही सब सिस्टम चल रहा है। मैं गांव से जा भी नहीं सकता जब तक मेरा फिजिकल नहीं होगा, वरना घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। गांव में बेटा वाईफाई भी नहीं आता, यहाँ वाईफाई भी नहीं है कुछ भी। तो आप क्या सोचते हैं मैं वाईफाई नहीं ले सकता था? तो बताइए इसको, हाईएस्ट टू लोएस्ट, जाति, संघ, गण और वंश। तो देखो हाईएस्ट कौन सा है, सब में आपको ये याद होना चाहिए, KPCO FGS। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है इसमें? फाइलम, 2 नंबर पे। उसके बाद में सी नहीं है, फिर क्या जाता है? ऑर्डर, 3 नंबर पे। फिर क्या जाता है? स्पीसीज तो सबसे नीचे है 1, स्पीसीज से ऊपर क्या है ये? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। क्लियर है ना। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आज हमने वर्गीकरण पढ़ा। वर्गीकरण मतलब, क्लासिफिकेशन मतलब करेक्टरिस्टिक, जो कॉमन करेक्टरिस्टिक होती है, कॉमन करेक्टरिस्टिक के आधार पर हमने ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिससे कि हम उनकी स्टडी, उनके बारे में अच्छे से जान सकें। यही हमारे आज के टॉपिक का मेन मोटिव था। आगे हम जो पढ़ेंगे वो कल हम लोग साइंटिफिक नेमिंग करेंगे, बहुत सारे, कोई लगभग 35-36 ट्रिक से करेंगे। कल हम लोग ट्रिक से, ज्यादातर लोग आना, सारे लोग आना ज्यादा से ज्यादा। आज तो आप लोग 100 भी नहीं है, मतलब बहुत कम है। 12 बजे क्लास होगी, 12 बजे दोपहर। कल 12 बजे दोपहर क्लास होगी। हर हाल में हम लोग साइंटिफिक नेमिंग करेंगे ट्रिक के साथ। बायोलॉजी से न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक है? समझ रहे हैं ना? ट्रिक के साथ कम से कम आपको 50 साइंटिफिक नेम ट्रिक से याद करा दूंगा। ओके, ट्रिक से। जैसे वो याद कराई है मैंने आपको, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और वो बहुत मस्त रहेगा आपके लिए। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो ये आप लोगों ने सिस्टम शुरू किया है, तो ये आप ही लोगों को बुरा लगने वाली बात होगी। ये मेरा कुछ नहीं है, इसमें आपको कुछ दिन के अंदर पता चल जाएगा कि ये मेरा था, विवेक कुमार किसका था, वो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूं। ये सब आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है, ये मेरा नहीं है इसमें कुछ भी। और ना ही मुझे इसमें से भगवान कभी करे कि मैं इससे एक पैसा ले पाऊं या कुछ करूं, कुछ भी। ठीक है ना। तो अब एक बात बताइए, इसके में तुरंत जो ये नोट्स हैं 11-12 पेज अपने परीक्षा कर देखो। टेलीग्राम नाम की एक ऐप आती है, टेलीग्राम ऐप में आप परीक्षा गढ़ सर्च कीजिए, परीक्षा गढ़, और उसमें 16,000 प्लस वाला जो है वो ओरिजिनल है। कोई दूसरे वाले को मत कर लेना। इस परीक्षा गढ़ पे मेरी फोटो नहीं है, नक्कालों से सावधान रहना, मेरी फोटो नहीं है। आज का जो टॉपिक था ये करना आपको जरूरी है, क्योंकि हम इसको साइंटिफिक नेमिंग को करने के बाद में हम सारी की सारी किंगडम्स को पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, जितनी भी होती है। ठीक है ना। और
हाँ, आज सेलिब्रेशन नहीं है बेटा। वो सेलिब्रेशन क्या रात शाम में 6 बजे रखते हैं, शाम 6 बजे। वो सेलिब्रेशन नहीं, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपको नाम बताना है, नेम वगैरह मैं भी दूंगा कुछ सारे, आपको भी डिस्कस करने हैं। आपको टैगलाइन बतानी है और हम लोग एक छोटा सा कॉम्पिटिशन रखने वाले हैं, कॉम्पिटिशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे शाम में। ठीक है, ओके ना। तो इन सारी चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है आज आपको कम समझ में आया होगा, बट कोई बात नहीं। आप क्या कीजिएगा, नोट्स को 2 बार पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों हमने वर्गीकरण शुरू किया। मैंने सब कुछ नोट्स में अच्छा किया है, ठीक है ना। और फिर शेयर जरूर कीजिएगा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक रेड ऐसा होगा वहां पे सब्सक्राइब लिखा होगा, SUBSCRIBE, इसको सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें। उसके पास में एक बेल का बटन भी होगा, ठीक है ना, उसे सब्सक्राइब कर लें। आप पढ़ा ही लो ढंग से। पहले इंद्रेश मेहता, बेटा क्या पढ़ा लें आप, पूछ लो, आपको क्या पूछना, आपके कुछ डाउट्स हो तो। ये तो बात आपकी गलत है कि पढ़ा नहीं रहे हैं। बेटा बायोलॉजी कृष्ण 12 बजे होती है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए श्रीमान। और अगर आपको डाउट है तो बहुत सारी क्लासेस पहले भी की, हमको कर लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी कई सारी क्लास। तो ये सब लोग आते हैं बेटा, इन लोगों को हाँ स्पीड थोड़ी और स्लो कर लूंगा। ऐसे लोग तो आते रहेंगे हमेशा। ये पत्थर होते हैं रास्ते के, तो इनको ऐसे ऐसे उतार के हट जाना चाहिए। मतलब इनको रास्ते में भी पड़े रहने नहीं दिया जाना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए, है ना। चलिए अच्छे से रहिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके, जैसा भी हो सारा कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।